हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज हम आपको एक ऐसी मूवी की स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसमें ऐसे एलियन होते हैं जो कि इंसानों पर हमला करते हैं और नज़र भी नहीं आते और लोगों की जान भी ले लेते हैं। मैं बर्ड बॉक्स मूवी की बात कर रहा हूं जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम सेबेस्टियन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी एना के साथ स्केटिंग कर रहा होता है। वो वहां से निकलते हैं, वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उसके सर पर कुछ मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। वो अपनी बेटी को साइड पे करता है और वो लोग उससे खाने की चीज़ें छीन लेते हैं। सेबेस्टियन उसे कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि अगर वो अंधे ना होते तो मैंने उनको बहुत मारना था। वो दोनों अपनी पॉकेट से ब्लैक कलर का चश्मा निकालते हैं और अपनी आंखों पर लगाते हैं ताकि उनको कुछ नज़र ना आए, और इसी तरह वो बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक फैमिली नज़र आती है जो कि आंखों पे पट्टी बांधकर एक रस्सी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं। सेबेस्टियन अपनी बेटी को साइड पर होने को कहता है और साथ ही उन लोगों से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो लोग उसे साथ ले जाने पर आमादा नहीं थे। वो उन्हें बताता है कि मुझे जनरेटर का रास्ता पता है, क्योंकि उस इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड थी तो लोगों को बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसीलिए वो लोग उसे साथ ले जाने पर मान जाते हैं। वो उसे अपने साथ लेकर जाते हैं जहां पर बसों की असेंबली होती थी। वो एक फैक्ट्री थी, वो सभी लोग वहां पर रह रहे होते हैं। वहां पर एक डॉक्टर भी थी। सेबेस्टियन के जो माथे पर चोट लगी थी उसने वहां पर जाकर उससे पट्टी करवाई और उससे पूछा कि तुम लोग यहाँ पर कब से रह रहे हो और क्या क्या करते हो। तो वो उन्हें बताते हैं कि हम यहाँ पर काफी अरसे से रह रहे हैं। उसी तरह वो सेबेस्टियन से पूछता है कि तुम लोग बाहर क्यों नहीं गए। उसकी बेटी नजर आती है। असल में उसकी बेटी होती ही नहीं, उसको अपना एक फ्लैशबैक नजर आता है या फिर उसकी यादें होती हैं जो उसकी बेटी की शक्ल में आती हैं और उससे बातें करती हैं। जब रात के वक्त वो एक बस में सभी लोग सवार होकर सो रहे होते हैं तो सेबेस्टियन चुपके से वहां से निकलता है, बस की को ढूंढ कर लाता है और उस बस को स्टार्ट करके बस को बाहर लेकर जाने लगता है। सभी लोग उससे हाथापाई करते हैं, उसको मारते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बर्ड बॉक्स के अंदर लोग खुले आसमान के नीचे नहीं देख सकते। वहां पर कुछ एलियन ऐसे हैं जो कि इंसानों की खुली आंखें देखते हैं और इंसानों को मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी खुदकुशी कर लें, और लोग इस तरह खुदकुशी कर लेते हैं। सेबेस्टियन उस बस को चलाकर बाहर ले जाता है। बस का एक्सीडेंट होता है, बस उलट जाती है। कुछ लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं और कुछ लोग वहां से बचकर बाहर निकलते हैं, और जैसे ही वो आंखें खोलते हैं तो वो एलियन उन पर हमला कर देते हैं। सेबेस्टियन की आंखें भी खुली होती हैं पर उस पर एलियन हमला नहीं करते। इसी तरह एक आदमी पर वो हमला करते हैं, वो अपना गला काट लेता है। एक लड़की पर वो हमला करते हैं, वही डॉक्टर जिसने इसकी पट्टी लगाई थी। वो टायर के अंदर अपना सर देकर अपने आप को मार लेती है। और एक आदमी तो ऐसा होता है जो कि बस के पेट्रोल को आग लगाकर पूरी बस को ही उड़ा देता है और एलियन सभी की जान से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम स्टोरी के फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पर सेबेस्टियन अपनी बेटी अपनी बीवी के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। वो एक कॉल आती है। वो एक इंजीनियरिंग प्लांट जनरेटर पर काम कर रहा होता है। तो कॉल में बताया जाता है कि कुछ वर्कर्स ने जंप लगाकर अपनी खुदकुशी कर ली है, और जब वो ऑफिस आकर देखता है दुनिया में सभी तरफ यही न्यूज चल रही होती है, लोग खुद ब खुद ही खुदकुशी कर रहे होते हैं। तभी उसको अपनी बीवी की कॉल आती है और वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने का कहती है। सेबेस्टियन वहां से भागता है अपनी कार में सवार होने के लिए। उसी दौरान एक लाश कार के ऊपर गिर जाती है। वो कार को छोड़कर ट्रेन स्टेशन पर पहुंचता है जहां पर वो एलियंस भी हमला कर लेते हैं। एलियंस की तरफ देखे बगैर दूसरी सिमत में भागना शुरू कर देता है और दूसरे लोग उस एलियंस के वश में आकर ट्रेन के आगे गिरकर अपनी जान दे देते हैं। सेबेस्टियन वहां से स्कूल पहुंचता है और अपनी बेटी को पकड़ता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। रास्ते में चर्च आता है। चर्च में से जब वो गुजर रहे होते हैं तो वो देखता है कि वहां पर एक पादरी होता है जो कि उसे कहता है कि सेबेस्टियन तुम्हें चुना गया है। सेबेस्टियन को उस वक्त इस बात का समझ नहीं आती। सेबेस्टियन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और साथ ही वो आदमी बाहर खुले आसमान तले चला जाता है और साथ में वो कह रहा होता है आज उसकी बातें सच होने वाली हैं। उसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है कि उसकी बेटी फिर उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह अगर आप लोगों की बलि चढ़ाते रहेंगे तो एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे। इसी तरह वो आगे जाता है तो उसको एक और फैमिली नजर आती है। उसके अंदर दो नौजवान, एक बूढ़ा आदमी, एक उसकी बीवी और एक लड़की और एक छोटी बच्ची होती है। वहां से कुछ सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं।
सेबेस्टियन वहां पर उस लड़की को मारने का सोचता है। जैसे ही दूसरे लोगों का पता चलता है तो वो चुप कर जाता है और उनके सामने ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो लोगों ने कुत्ते भी रखे होते हैं, ये उनको वही बहाना लगाता है जैसे उन्होंने पहले लोगों के साथ लगाया कि मुझे जनरेटर का पता है और तुम लोग मुझे अपने साथ ले चलो। तो वो लोग उसे अपने साथ ले जाने पर मान जाते हैं, पर उसमें से एक नौजवान इस पर बहुत ज्यादा शक करता है। वो लड़की भी बहुत हैरान होती है, अगर ये इंसान अकेला है तो इसके माथे पर मरहम पट्टी किसने की है। वो जो छोटी बच्ची होती है वो उसको अपने बारे में बताती है कि उसके माता पिता एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर वो एलियंस हमला नहीं करते और मुझे वहां पर अपनी माँ के पास जाना है। जब ये हड़बड़ाहट में लोग एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे तो मैंने अपनी माँ को खो दिया। तो सेबेस्टियन उसको उसकी माँ के पास ले जाने पर आमादा हो जाता है और रात को जब वो सोने लगते हैं तो एक आदमी जिसने अपनी आंखों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया था वो अपनी स्टोरी बताता है कि एक ऐसा इंसान है जो कि आपकी अपने हाथों से आंखें खोलकर आपकी विलन को बलि चढ़ा देता है। वो कोई और आदमी नहीं, वो वही पादरी होता है। यानी कि एलियंस ने कुछ लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ था और जिसके जरिए वो लोगों को बलि चढ़ाने पर मजबूर करते थे। वो लोगों को ढूंढकर उनकी आंखें हाथों से खोलते थे जिससे वो देखते थे और एलियन उनकी जान निकाल लेता था। वो उसको अपना भगवान मानते थे। रात को सेबेस्टियन उनके डॉग्स की रस्सियों को हाफ से ज्यादा काट देता है ताकि सुबह वो डॉग्स उनसे रस्सी छुड़वाकर भाग जाएं और वो उसको ढूंढने के लिए एलियन को बलि चढ़ा दें। इसी तरह जब वो सुबह अपनी जर्नी पर निकलते हैं तो डॉग्स अपनी रस्सी तोड़वाकर भाग जाते हैं। जैसे ही वो दोनों लड़के उन डॉग्स को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो एक लड़का उन ढूंढने के लिए अपनी पट्टी आंखों से उतारता है और एलियन उस पर हमला कर देते हैं और उसको मार देते हैं। इसी तरह वो डॉग्स को भी अपने वश में कर लेते हैं। डॉग्स उस बूढ़े आदमी के हाथ पर काट लेता है। वो वहां से भागकर एक जगह पर छुप जाते हैं जहां पर वो बूढ़े आदमी के हाथ पर पट्टी करते हैं। बूढ़े आदमी के हाथ पर इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पर दवाई को ढूंढना शुरू करते हैं। इसी दौरान सेबेस्टियन फिर से चकमा देकर दूसरे लड़के के भी आंखों से पट्टी हटवा देता है और उसको भी मरवा देता है। अब उनके बैग में सिर्फ और सिर्फ वो बूढ़ा आदमी, वो औरत, वो लड़की और एक छोटी बच्ची होती है। सेबेस्टियन को अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है, पर उसकी बेटी उसके ख्यालों में आकर उसको मोटिवेट करती है। वो फिर से अपना सफर जारी करते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो पादरी के लोग एंट्री मारते हैं और बूढ़े आदमी को नीचे गिरा देते हैं। उसकी बीवी भी उसके पास रुक जाती है और वो वहां पर कहते हैं कि तुम लोग आगे चले जाओ, हम लोगों की जिंदगी अब यहाँ तक की थी, अब हम मरना चाहते हैं। और वो वहीं पर रुक जाते हैं और आंखें खोलते हैं आखिरी दफा। एलियन उस पर हमला करते हैं और वो दोनों मर जाते हैं। और साथ ही लड़की को भी पता चल जाता है कि सेबेस्टियन उनको मजबूर कर मरवा रहा है। वो सेबेस्टियन से लड़ती है और सेबेस्टियन पर उसको यकीन नहीं रहता। उसी दौरान सेबेस्टियन की बेटी के ख्यालात फिर से आते हैं और उसको इनको मारने के लिए कहती है। सेबेस्टियन अपनी बेटी के ख्यालात को साइड पर रखकर इस बात को अच्छी तरह समझ जाता है कि वो किसी देवता या भगवान को बलि नहीं चढ़ा रहा, वो एक एलियन को बलि चढ़ा रहा है, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया है। वो अपनी बेटी की अब बात जरा भी नहीं सुनता और उस लड़की और छोटी बच्ची को बचा लेता है। सेबेस्टियन को पता चलता है कि एक वायर लिफ्ट है जिसके जरिए वो उस जगह पर जा सकते हैं जहां पर एलियन हमला नहीं करते। वो जैसे ही वहां से निकलते हैं तो उस पादरी के लोग उनके पीछे लग जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो भागते हुए उस टावर के पास जाते हैं जहां पर वो वायर वाली लिफ्ट दूसरी जगह पर लेकर जाती है। वो लड़की और छोटी बच्ची को भेज देता है वायर लिफ्ट से होकर दूसरी जगह पर पहुंच सके और अपनी जान को बचा सके। और उसी दौरान वो पादरी भी वहां पर एंट्री मारता है, जो कि उनके लोग भी साथ थे। वो उन लोगों को बड़ी चालाकी से गार में बम फाड़कर उनको मार देता है। वो पादरी बच जाता है। पादरी उससे आकर लड़ता है। सेबेस्टियन एक सरिया उठाता है और पादरी के आर पार कर देता है। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर सेबेस्टियन अपनी बेटी को चर्च से बाहर लेकर आता है। वहां पर उसकी बीवी भी आ जाती है। एक कार के साथ उसका एक्सीडेंट होता है और मर जाती है। उसके बाद काफी अरसा गुजर जाता है। लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं। सेबेस्टियन भी अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। उसी दौरान वो पादरी वहां पर एंट्री मारता है और उसकी बेटी को उठाकर छत पर ले जाता है। जब सेबेस्टियन को होश आती है उनसे अपनी बेटी की भीख मांगता है, पर वो उसकी बेटी की आंखों को जबरदस्ती ओपन कर देते हैं, जिससे और एलियन उसको छत से नीचे गिराकर मार देता है। वहां पर वो सेबेस्टियन की भी आंखें खोल देते हैं
और सेबेस्टियन को एलियन अपने वश में कर लेते हैं। पर अब सेबेस्टियन को पता चल जाता है कि स्टोरी प्रेजेंट में आती है। सेबेस्टियन वो सरिया उसके पेट में भी घुसा देता है। जो पादरी होता है वो चाकू निकालकर उसके पेट में मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। कि वो लड़की उस बड़ी मुश्किल से उस वायर वाली लिफ्ट को ऑन करती है और बड़ी मुश्किल से जंप लगाकर उसके अंदर बैठ जाते हैं, जिससे वो उस दूसरे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर उसकी बेटी अपनी माँ को पहचान लेती है। वहां की जो मिलिट्री होती है वो उनके कुछ टेस्ट करती है। एक आदमी को देखते हैं जो कि एलियन के वश में था और उस मिलिट्री ने उस इंसान को बांध कर रखा हुआ था और साथ में उन्होंने कुछ ऐसा भी छुपा कर रखा हुआ था जिसको वो मुख्तलिफ जानवर खाने के लिए देते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इसका एक और हिस्सा भी आगे आएगा और इसी तरह ही ये मूवी खत्म हो जाती है।